हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो इस पे है जो बिगिनर हैं, जो गुलाब को करते हैं बट कर नहीं पाते हैं, बहुत सारी खामियां और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलता है। बहुत ऐसे रोज़ारियन हैं जो लेडीज़ वर्ग हैं जो इनके गुलाब जो है नहीं चल पाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जा सकता है, किस तरह से चीज़ों को, क्या गलतियां है जो हम समझ पाएँ उसके बारे में हम वीडियो दे रहे हैं। छोटे छोटे पौधे, बहुत लोग ऐसे हैं जो आज तक जो है वो ग्रोथ नहीं ले पाता है किसी कारणवश से। सबसे पहले कुछ बिंदु पे हम बात करेंगे, किस तरह की चीज़ें होती हैं जो ग्रोथ में बाधाएं बनती हैं, जो ग्रोथ नहीं लेता है, उनके लिए हमको क्या क्या चीज़ों पे विशेष तौर पे ध्यान देना होता है, वो बात हम जानने की कोशिश करेंगे। मुख्यतः अगर हम दो चार चीज़ों की बात कर लें तो अक्सर पौधे में, गुलाब के पौधे में 2-3 रोग होते हैं। ठीक, ये रोग किस कारण आते हैं और क्यों उनका डेवलपमेंट नहीं होता है और सूख करके पौधा मरता है। सबसे पहले वो लोग वो गलती करते हैं, वो मीडिया बनाने में गलती करते हैं। दूसरी गलती जो होती है उनकी, वो पॉट की साइज़ बड़ा करने की वजह से होता है। और तीसरी गलती जो उनकी होती है वो ओवर वाटरिंग करने की वजह से होता है। ठीक, ओवर वाटरिंग और गलती अलग चीज़ है। उनको ये चीज़ को समझना पड़ता है कि हमको गुलाब का एक कैसा मीडिया हम दें। सब लोग वेल ड्रोन सोयल, बहुत कोकोपीट, सिंडर मीडिया, तमाम तरह के मीडियाएँ लगाने के बाद भी वो चीज़ डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अक्सर वो गलतियाँ होती है, अक्सर वो चीज़ जो है छूट जाती है। तो हम किस तरह से चीज़ों को डेवलप करें, वो किस तरह से हम चीज़ों को करने की कोशिश करें, उसके ऊपर हम फ्रेंड्स थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गुलाब में उनका ज़्यादातर प्रॉब्लम इस तरह की प्रॉब्लमें होती है। ठीक है, अगर हम इस तरह की हमें बात कर लूँ तो इस तरह से आगे से पत्तियाँ ऐसे होती है और ये चरखा परखा जो है ऐसे जो है उनके प्लांट्स में बनने लगता है। ज़्यादातर केसेस में यही होता है। ये किस कारण होता है, आगे से इस तरह से होने लगता है। ठीक, डिफिशियंसी मारने लगता है। ये बहुत तरह की चीज़ होती है जिसके कारण ये होता है। 2-4 बिंदु पर अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले जो है वो ओवर फीडिंग, गोबर की खाद डालते हैं वो लोग और वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा डालते हैं। आयरन की मात्रा को ये कहीं ना कहीं डिसबैलेंस करता है, इसके वजह से ये सारी चीज़ें होती है। ठीक, अभी जो है ज़्यादातर केसेस में कई लोग के गुलाब इस तरह से होते हैं, एकदम अचानक से इस तरह से कलर जो है देखने को मिलता है। ये मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होता है, लेकिन ये डिफिशियंसी से पहले एक और डिफिशियंसी होता है जो रूट के ऊपर होता है। अक्सर रूट जो है ख़राब हो जाते हैं, अक्सर रूट में प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसके कारण ये सब सारी चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादातर केसेस में यही होता है। अगर हम मुख्यतः बात कर लें कि हमको किस तरह से फिर हमको काम करना है, तो आपको एक मीडिया ऐसी बनानी होगी जिस पे आपको पानी जो है एक मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करे। ठीक है, हल्की नमी जो है पॉट के अंदर एक शुद्ध वातावरण दे। वो शुद्ध वातावरण हम एग्जाम्पल में अगर आपको बता दें, वो किस तरह से शुद्ध वातावरण हम तैयार करेंगे, तो जो घड़े की जो पानी होती है, जब हम लोग गर्मी के अब दिन आ गए, जो घड़े की पानी होती है, जो बाहर से जो नमी एकदम भीजा भीजा दिखता है, वही नमी आपको मिट्टी ऐसी बनानी होगी जो कैद करके रखे। ये किस तरह से डेवलप हो सकता है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी आपको डिटेल बता दें। आपको मीडिया जो लेना है, अगर लीफ कंपोस्ट और पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद और काली मिट्टी, गार्डन का सॉइल अगर रहेगा तो ये डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। वो बना दीजिए मिट्टी को, जैसे हमारा सुपर सॉइल वाली वीडियो पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़ कि आपको जब पॉट हम लगाएं तो छोटा गमले में लगाएं और रूट को खूब अच्छे से धो करके और खूब बढ़िया से प्लांट्स को हम बैठाएं। दूसरी चीज़, जो लोग कर चुके हैं, जो लोग सक्षम नहीं हैं, नहीं कर पाएंगे, फिर उनके लिए हम कैसे डेवलपमेंट करें, तो उसके लिए क्या करना होगा, उनके लिए आपको जो है गुड़ का पानी लेना है।
ठीक है। गुड़ का पानी को 5-6 दिन 7 दिन डिकम्पोज होने दीजिए, एक बोतल में भर लीजिए और उसको जो है हल्की सी गर्म करके मोलिसिस बनाना है। 2 से 3 ml 1 लीटर पानी में हम मिला देंगे और गुड़ाई करके मिट्टी को और साइड से 1 लीटर पानी जो है डाल देंगे शाम के समय में। ये प्रक्रिया जो है हर हफ्ते करने से वो मिट्टी डिकम्पोज हो जाएगा, पोरोसिटी उसमें आ जाएगी और ह्यूमिक एसिड वगैरह हम देते रहेंगे तो मीडिया बहुत तरह से सुधार हो सकता है। ठीक है, ऐसे करके आप डेवलपमेंट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके चीज़ों को आप एब्जॉर्ब धीरे धीरे करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सुधार होगा। रूट में कोई भी पोषक तत्व की अगर कमी होगी, रूट चलन नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन बैठेगा तो रूट पानी ज़्यादा होने से गलना चालू होगा और देन तरह तरह की आपकी प्लांट सिम्टम देना चालू होगा। अभी जो कहानी है, बहुत ऐसे लेडीज़ और बिगिनर वर्ग ऐसे हैं जो गुलाब कल्चर में खासकर देखा गया है कि पत्ती में अजीब अजीब तरह से सिम्टम देखने को मिलता है। आगे से पत्ती किसी का जल जा रहा है, किसी के ब्रांच निकल रहे हैं तो जल जा रहे हैं, तो कई सारी पत्ती के ऐसे एकदम पीलापन अजीब तरह से हो जाते हैं। अभी 1-2 चीज़ हम अगर पौधे आपको दिखाऊं तो किसी का धूप की कमी है, इस तरह के भी पौधे जो है उनको देखने को मिलता है। अगर इस तरह के पौधे को आपको मैं दिखा दूं तो अजीब तरह से आपको देखिए ऐसे देखने को मिलता है। अगर इस तरह की पत्ती अगर हो, जैसे आप पीछे पलटेंगे तो पूरे पौधे में ये जो है जाला जाला, ये लाल लाल पीला पीला ये आपको देखने को मिलता है। ये इसको माइट्स बोले जाते हैं। देखिए इस तरह से जो है माइट्स बोले जाते हैं। आप रगड़ेंगे तो बहुत सारी पाउडर की तरह ये निकलेगा, आपको दिख रहा होगा। ये जो होता है पूरी मकड़ी जो है इस पे पूरे पौधे के लिप्स के अंदर प्रवेश कर जाता है और सारी जो इसकी पोषक तत्व है इसको पूरा रस को चूस ले जाता है। आप इसको ध्यान से देखिए, ये आपका प्लांट जो है बहुत स्ट्रेस में आ जाता है और पौधा का ग्रोथ जो है वहीं पे आप देखिए ये रुक जाता है। ये मकड़ी भरा हुआ है। इसके निवारण के लिए हम सिंजेंटा का 80% वाला जो है सल्फ़र आता है, वो सल्फ़र हम लेंगे और सल्फ़र ले करके 1 से 2 ग्राम ठंडे पानी और अर्ली मॉर्निंग पौधे को थोड़ी सी बैंड करके हम प्रेशर के साथ उसको शावरिंग करेंगे। पहले सल्फ़र यूज करने से पहले इस बात को ज़रूर ध्यान देना है, हमको पहले फोर्सली प्रेशर मशीन से जो हाथ प्रेशर है उससे हमको पत्ती के पीछे की तरफ से बैंड करके, यानी ऐसे बैंड करके हमको पत्ती के पीछे से स्प्रे करना है ठंडा पानी से। उससे बहुत हद तक आपका पत्ती जो है वो धीरे धीरे जो है आपका माइट्स जो है वो धुलने लगेगा। तो इससे क्या होगा आपका कि धुल जाए एक बार, उसके बाद हमको क्या करना है, सल्फ़र और 2 ml दूध, कच्चा दूध, गाय का दूध अगर ले करके उसको हमको स्प्रे लगा देंगे तो माइट्स की जो क्षमता है, जो आपका येलो लिप्स हो रहे हैं, जो आपकी ब्रेक पड़े हुए हैं, सल्फ़र बहुत सारी चीज़ जो है वो रुके रहते हैं, जो नहीं हो पाते हैं, उसका जो है सब कुछ वो पूर्ति कर देगा। ठीक, स्ट्रेस जो आता है अमीनो एसिड भी बना देता है और उसके कारण एक सल्फ़र से बहुत सारी काम और बहुत सारे उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, उस तरह से करके आप चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं और इसी तरह से आप पत्ती में खूब अच्छा शाइनिंग और ग्रोथ भी पा सकते हैं। शाम के समय में कोई भी नीम ऑयल और बायो अपना एम-पावर हो गया, त्रिलोक हो गया, बहुत सारी दवा जो है वो आपको डालना है। कुछ ऐसी केकुरा रोग जैसी समस्याएं देखने को मिलता है जो आगे से पत्ती को जल जाता है, बहुत सारी सिकुड़ने जैसा ऐसा स्थिति हो जाती है जो बहुत सारी वीडियो में हम बताए हुए हैं। ठीक है, अगर 1-2 पत्ती हम आपको बताएं, 1-2 पत्ती से किस तरह से क्या होता है तो एक नज़र हम इस पे देंगे। इस तरह से आपका पत्ती जो है ऐसे सिकुड़ जाता है, आगे से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए। ये थ्रिप्स के कारण सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, बहुत ऐसी एरिया में दवा लोगों को थ्रिप्स नहीं पता रहता दुकानदारों को, तो आपको कुछ नहीं करना है, एडमायर ले लेना है, इमिडाक्लोपिड ले लेना है, जंप ले लेना है। ठीक है, अभी
PI कंपनी का एक हमने दवा बताया हुआ था, ठीक है, वो दवा ले सकते हैं, या कुछ भी नहीं मिले तो आप नीम ऑयल का अपना घर पे इस्तेमाल बना करके उसको स्प्रे आप लगा सकते हैं एज ए शाम के समय में, ठीक है। उसके बाद अब थोड़ी सी बात करते हैं ग्रोथ लेवल की, कि हम ग्रोथ पौधे को नहीं चल रहा है तो हम फीडिंग क्या करें, कुछ समझ नहीं पाते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप DAP से कम खर्चे में पौधा करना चाहते हैं तो आप DAP का इस्तेमाल करिए, ठीक है। और नहीं, अगर आप बजट को इन्हेंस कर सकते हैं, अगर आपके पास बहुत सारा यूट्यूब पे वीडियो देख के अपने घर में फर्टिलाइज़र का जो ढेर लगा है, उसमें से हमने द एडवांस वाइट रूट की फीडिंग को हमने बनाया ताकि वो सारी इस फर्टिलाइज़र को हम इस्तेमाल करा सकें, ठीक। आपको फास्फोरस लेवल की मात्रा को कोई ऐसा फर्टिलाइज़र चूज़ करना है जो फर्टिलाइज़र का फास्फोरस लेवल ज़्यादा हो, यानी N और प्लस P, नाइट्रोजन और प्लस फास्फोरस, ये दोनों मात्रा का फर्टिलाइज़र हमको चूज़ करना है। यानी एग्जांपल में 13-40-13 हम ले सकते हैं, एग्जांपल में 12-61 ले सकते हैं, एग्जांपल में 14-48 ले सकते हैं, एग्जांपल में बहुत सारी कंपनी जो है वो ग्रेड बनाती है 2 ग्रेड का, ठीक है। या तो आप 7 ग्राम अगर 52-34 अगर आपके पास पड़ा हो, आपके पास से पोटेशियम नाइट्रेट यानी 13-0-45 और 12-61 शून्य पड़ा हो, वो तीनों का मिश्रण इस डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का दिया हुआ है, वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस फर्टिलाइज़र को बना लीजिए और कम कम से थोड़ा थोड़ा देना चालू कीजिए। एक बार बायोवीटा दीजिए, अगले दिन जो है वो खाना दीजिए, अगले दिन जो है ह्यूमिक एसिड दीजिए, अगले दिन जो है थोड़ी सी वाटरिंग कीजिए। इस तरह से कर करके आप धीरे धीरे पौधे को एक ग्रोथ अच्छे लेवल पे आप पा सकते हैं और धीरे धीरे पौधा उठेगा। आइस वाटर नहीं हो पाएगा तो ठंडे पानी से पानी को भिजा कर रखिए। इस समय टेम्परेचर बहुत हार्ड है और वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि चीज़ों को हो सकता है। बहुत लोगों के पास यूट्यूब देख देख के तमाम माइक्रो न्यूट्रिएंट खरीदे हैं, फिर भी वो गुलाब कल्चर के लिए काम नहीं करता, उनके मन में एक निराशा है। तो आप बजट कम क्षेत्र में आप रेक्सोलिन तो नहीं अगर अचीव कर सकते हैं तो आप एग्रो मिनी गोल्ड ले सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत तब आपको पड़ेगी जब आपको डिफिशियंसी देखने को पौधे में मिलेगा। अगर बायोवीटा का इस्तेमाल करते हैं आप तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको डिफिशियंसी मिलेगा। तो उसमें आयरन सब कुछ रहता है, बोरोन, जिंक, मोलिब्डेनम, जो भी जितनी भी पोषक तत्व है उसमें बना बनाया रहता है। फिर भी अलग से ज़्यादातर मात्रा में मिट्टी में सल्फ़र ही लगेगा, तो ऑलरेडी आप सल्फ़र का स्प्रे कर चुके रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने ज़्यादा आपको पोषक तत्वों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। बीमारी से ही आपको बचाना होगा पौधे को, अगर बीमारी से बचाएंगे तो सब कुछ सही होगा। हम कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा पौधा चलता है, ग्रोथ लेने लगता है, तो फिर वो अनाप शनाप वो चीज़ें करने लगते हैं। एक बात जान जाइए, गुलाब एक बहुत बड़ी नखरीला पौधा है, ठीक है। थोड़ी सी भी अगर उल्टा पुल्टा होगा तो पूरे आपके साल भर का मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम लोग कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसी के कारण ये सारी चीज़ें जो है आपको समझना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा चीज़ ना करे, अगर आपको ग्रोथ ले रहा है, स्लोली ग्रोथ ले रहा है, तो उसको धीरे धीरे हमको ग्रोथ लेना है। अब दूसरे का देख करके वीडियो हमको सर नहीं फोड़ लेना अपना। इस तरह से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत तरह की दवाई जो है वो काम नहीं करता है कई कई एरिया में, तो आप लोकली आप पत्ती तोड़ करके लेके जाइए। कोई अच्छा ब्रांड का दुकान हो, कोई भौकाली दुकान हो, कोई जानकार वाला हो, उस व्यक्ति से जो है आप पूछिए कि सर इस तरह से हमको प्रॉब्लम हो रहा है, हम कौन सी हमको एक अच्छी दवा दे दीजिए। तो वो पत्ती देख करके वो लोग दवा दे देते हैं। बहुत ऐसे दुकानदार हैं जिनको थ्रिप्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होता है, ठीक है। बाकी एक वीडियो जो है थ्रिप्स के ऊपर और माइट्स के ऊपर हम डिटेल लेकर के हम आने वाले हैं। और खाना बोलेंगे सर हम कितने कितने दें, तो आप कम से कम खाना का इस्तेमाल करिए। पानी से भी पोषक तत्व होता है, पानी से भी पौधा बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। इस समय टेम्परेचर हार्ड है, बहुत लोग हमसे बोल रहे हैं कि सर हम नया प्लांट्स बैठाएं या ना बैठाएं, तो मेरा ओपिनियन यही है, अगर आप करने में सक्षम हैं, अगर पौधे को आप बैठा करके बचा लेंगे तो आप वेल एंड गुड परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा पर्सनली ओपिनियन है कि आप मत करिएगा। ये वीडियो हमको उम्मीद करते हैं कि बहुत आपको राहत मिलेगी। और गुलाब का एक ही फंडामेंटल है, वो मीडिया, रूट और पानी और बैक्टीरिया, ये तीनों चीज़ को आपको डेवलप कर लेंगे तो सब कुछ हमको लगता है कि आपका बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। दूसरी चीज़ की बाउंड्री वगैरह में लोग भी जो करते हैं
तो उनके लिए भी यही कहानी है। मिट्टी को बढ़िया बनाइए, मिट्टी को ध्यान दीजिए, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर रखिए और धीरे धीरे सारी चीज़ों को वो आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बहुत ऐसे मीडिया है पॉड कल्चर जो सरसों खली ताम झाम देते हैं। शुरुआती तौर पे जब मिट्टी बनाइए तो ही वो सब दे करके उसको रख दीजिए, ऐसे नहीं आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लीफ कंपोस्ट, पत्ती के खाद और पुरानी गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कीजिए। वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कम से कम करिए गुलाब कल्चर के लिए, तो बेहतर होगा। या मिट्टी बना रहे हैं तो ही वर्मी कंपोस्ट, ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, ह्यूमिक एसिड, सारी वीडियो हमने ऑलरेडी दिया है, वो सब दे करके रखिए ताकि जो है आपका पौधा जो है वो तुरंत शुद्ध वातावरण ऑक्सीजन पाए और मिट्टी एकदम हल्की रहनी चाहिए। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय।